नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारी ओर से परिवर्तनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। हर साल कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं। इस तरह से हर महीने में 2 एकादशी तिथियां होती हैं और इनमें से परिवर्तनी एकादशी व्रत का बहुत ही अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है परिवर्तनी एकादशी व्रत को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी व्रत 2 दिन यानी 25 सितंबर और 26 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पारण का सही समय एवं महत्व के बारे में। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 से शुरू होगी और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 26 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे हो जाएगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी व्रत 2 दिन यानी 25 सितंबर और 26 सितंबर को रखा जाएगा। सोमवार 25 सितंबर को गृहस्थ परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। वहीं 26 सितंबर मंगलवार को वैष्णव समुदाय के लोग परिवर्तनी एकादशी व्रत को रखेंगे। परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आपके कई और शुभ कार्य इस दिन संपन्न हो सकते हैं। इस दिन बनने वाले शुभ संयोग इस प्रकार से हैं। सुकर्मा योग 25 सितंबर दोपहर 3:23 से 26 सितंबर 11:46 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर सुबह 11:55 से 26 सितंबर सुबह 6:11 तक रहेगा। रवि योग 25 सितंबर सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहेगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर सुबह 9:42 से देर रात 1:44 तक रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो कि 25 सितंबर को प्रातः काल से पूरे दिन रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूजा के लिए राहु काल वर्जित होता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आइए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत के पारण का सही समय। परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो लोग 25 सितंबर को रखेंगे वे 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। 26 सितंबर को व्रत के पारण का समय दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक रहेगा। इस समय में आप अपने व्रत का पारण जरूर कर लें। और जो लोग 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वे अगले दिन यानी 27 सितंबर को अपने व्रत का पारण 27 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:36 के बीच कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का जप और व्रत करते हैं उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वर्षा होती है और किसी भी तरह के रोग, दोष और कर्जों से जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी नींद में करवट बदलेंगे, इसलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस, जल झूलनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं।
इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा, उपासना और व्रत करने से जीवन के हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं परिवर्तनीय एकादशी व्रत की सही पूजन विधि। परिवर्तनीय एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और फिर अपने घर की मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करें और अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और अंत में भगवान की आरती करें और श्री हरि को भोग लगाएं और भोग में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें और इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि का ध्यान करें। तो यह थी परिवर्तनीय एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिस सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।